राधे राधे। गौ माता की महिमा। गौ माता, पहला गौ माता जी के दर्शन। गौ माता जी साक्षात जग जननी हैं। गोलोक से भूलोक पर गौ माता जी का अवतरण जगत के कल्याण मात्र के लिए हुआ है। जब कोई रोगी गौ माता जी को प्रेम भरी दृष्टि से निहारता है, भगवत भाव से दर्शन करता है, तब गौ माता जी के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वह प्रवाह रोगों के जनक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रोगी के तन और मन को स्वस्थ बनाता है। और जो पहले से ही स्वस्थ है वो प्रतिदिन प्रातः गौ माता जी का भगवत भाव से दर्शन करे तो उसके तन मन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। परिणामतः रोगों से सदैव मुक्त रहता है। दूसरा, गौ माता जी की परिक्रमा से ऊर्जा प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन है। ऊर्जा स्रोत की परिक्रमा सनातनी परंपरा में देवालयों में देवताओं की परिक्रमा, पर्वतों में गोवर्धन और कैलाश पर्वत की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा, ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा का विधान है। परंतु और आधुनिक शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी माता द्वारा सूर्य देव जी की परिक्रमा, चंद्रदेव जी द्वारा पृथ्वी माता की परिक्रमा प्रमाणित है। परमाणु विज्ञान के अनुसार एक परमाणु संरचना में केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन द्वारा परिक्रमा करना इन सब परिक्रमाओं के पीछे ऊर्जा ग्रहण ही एकमात्र उद्देश्य है। गौ माता जी के लिए शास्त्रों में वर्णित है, सर्वदेवा गवा मंगे तीर्था निध गो पदे सोचय, अर्थात समस्त सकारात्मक देविक और तीर्थ शक्तियाँ गौ माता जी के पवित्र तन में निवास करती हैं और उन देविक शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा सदैव गौ माता जी के तन से प्रभावित होती रहती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से गौ माता की परिक्रमा करता है तब गौ माता जी कृपा करके उस ऊर्जा प्रवाह को कई गुना बढ़ा देती है। वही ऊर्जा परिक्रमाकर्ता के तन मन में प्रवेश कर तन मन की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। यही सकारात्मक ऊर्जा वात, पित्त और कफ को संतुलित कर रोगी को रोग मुक्त कर देती है। पूर्व काल में प्रत्येक घर में गौ माताओं का निवास रहता था। गौ माता के गोष्ठ की सफाई, गौ माता को घास खिलाने, गौ माता को घुमाने मात्र से दिन में कई बार स्वतः ही गौ माता की परिक्रमा हो जाती थी। परिणामतः ग्वाल स्वस्थ रहते थे। तीसरा, गौ माता जी के स्पर्श से गौ माता जी सकारात्मक ऊर्जा की खान है। दर्शन और परिक्रमा से तो प्रवाहित ऊर्जा की प्राप्ति हो ही जाती है, परंतु स्पर्श से गौ माता जी के तन में संचित सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो कई प्रकार के रोगों का शमन करती है। गौ माता की पीठ पर हाथ घुमाने, गौ माता की गल कंबल सहलाने, उनके खुरों पैरों सहित संपूर्ण तन को सहलाने से गौ माता को बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। परिणामतः वह स्वयं आनंदित होकर हमें भी आनंद प्रदान करती है। उच्च रक्तचाप रोग में गौ माता जी की पीठ पर प्रतिदिन श्रद्धा के साथ हाथ घुमाने पर उच्च रक्तचाप सामान्य स्तर पर आ जाता है। चौथा, गौ माता जी के श्वास से गौ माता जी के तन से सदैव गूगल सी श्वास निकलती रहती है। गौ माता के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति के घ्राण तंत्र को संवेदनशील बनाती है, जिससे व्यक्ति प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाली बीमारियों से मुक्त रहता है। पाँचवा, गौ माता जी की श्वास से गौ माता की श्वास में पवित्र रोगनाशक वायु होती है, जो गौ माता जी की सेवा करने वाले व्यक्ति के फुफ्फुस यानी फेफड़ों में जाकर उन्हें संक्रमण मुक्त करता है। इसी विधि से टीबी जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। गौ माता के पास रहकर श्वास लेने के कारण श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे आयु वृद्धि होती है। छठा, गौमूत्र स्नान से गौ माता जी का मूत्र गंगा जी के समान पवित्र है। गंगा मैया स्वयं गौमूत्र में विराजमान रहती है। गंगा जी पाप नाशनी, प्रेत बाधा शमनकारिणी है, अतः गौमूत्र के द्वारा स्नान करने से पाप और भूत प्रेतों के प्रभाव से उत्पन्न रोगों का नाश होता है। भूत प्रेत बाधा और ऊपरी हवा के प्रभाव को गौमूत्र स्नान सहजता से शांत कर देता। भूतों के अधिपति भगवान शिव हैं और शिव जी की जटा में विराजमान गंगा जी गौमूत्र के माध्यम में रोगी तन को स्पर्श करती है, जिससे भूत प्रेत बाधाएं स्वतः शांत हो जाती है। गौमूत्र में गंगा मैया की उपस्थिति के अतिरिक्त कई प्रकार के तरल रसायन रहते हैं, जो चर्म रोगों में लाभकारी हैं। केश रोग और नेत्र रोगों में भी गौमूत्र स्नान से अद्भुत लाभ होता है। सातवां, गौमूत्र पान से गौमूत्र में उपस्थित रसायन सभी बीमारियों का नाश कर रोगी में नवीन ऊर्जा और नव यौवनता भर देती है।
गौमूत्र औषधि नहीं, महा औषधि है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री बांके बिहारी लाल। आगे